नूंह जिले में धरना स्थल पर बैठे 9 गांव के किसानों ने लिया फैसला, भाजपा और जेजेपी पार्टी को नहीं दी जाएगी वोट। अब की बार भाजपा और जेजेपी को लग सकता है तगड़ा झटका। आज नूंह जिले में किसानों ने 9 गांव की महापंचायत की, जिसमें रवि आजाद किसानों की महापंचायत में पहुंचे, जिसमें रवि आजाद ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों का मुआवजा नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में भाजपा और जेजेपी को 9 गांव में वोट नहीं दिए जाएंगे। जो भी प्रत्याशी भाजपा और जेजेपी को हराएगा उसको किसान अपना वोट देंगे और 9 जून को काम को पूरी तरह से बंद करवाया जाएगा। गांव खेडली कंकर, मेहरोला, बड़ेलाकी, कंवरसिका, रोजकामेव, धीरदोका, रूपाहेड़ी, खोड, बहादुरी और रेवासन, इन गांव में जो भी प्रत्याशी गांव में आएगा उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 9 गांवों की जो 1600 एकड़ से ज़्यादा जो आईएमटी के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुई और 2010 के बाद जो यहाँ लगभग 2 साल तक आंदोलन चला और उसमें जो समझौता हुआ उसके लगभग प्रति एकड़ 25 लाख रुपए और तमाम इन 9 गांवों को रोजगार, प्लाट, अलग अलग सुविधाएं देने की बात हुई थी। लेकिन आज तक इनको केवल और केवल धोखा मिला है, इसके अलावा 9 गांवों के किसानों को कुछ नहीं मिला। यहाँ 29 फरवरी से लगातार धरना चल रहा है, लेकिन 70 दिन बीतने के बाद भी सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल किसानों को बकाया मुआवजा और जो सुविधाएं हैं उसके बारे में कोई पहल सरकार और प्रशासन ने नहीं की है। आज की ये पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है और आज की पंचायत में आप लोगों का जोश भी देख रहे हैं कि बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक इस पंचायत में शामिल है। और आज की पंचायत में ये फैसला लिया गया है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार की बात क्यों सुने। लोकसभा के चुनाव सिर पे है और आज की पंचायत में तय किया गया है कि ये जो 9 गांव हैं, इन 9 गांव में बीजेपी और जेजेपी पार्टी का प्रत्याशी या कोई भी नेता आएगा तो उनसे गांव में सवाल किए जाएंगे, शांति प्रिय तरीके से सवाल किए जाएंगे। 9 गांवों को अब तक बकाया मुआवजा ब्याज सहित क्यों नहीं मिला, क्यों तमाम सुविधाएं नहीं मिली, और किसान आंदोलन के मुद्दे तो हमारे हैं ही। ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब मेवात में भी ये सवाल पूछने का कार्यक्रम आज के बाद शुरू होगा और इसके साथ में फैसला आज की पंचायत का ये भी है कि एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ डाला जाएगा। जो बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा उसको यहाँ के किसान और ग्रामीण नौजवान वोट करेंगे और सबको पता है कि कौन बीजेपी के कैंडिडेट को हरा रहा है। और ये जो हमारी यहाँ की कमेटी है और जो भारतीय किसान यूनियन की टीम है, ये पूरे मेवात क्षेत्र में जाएगी और मेवात क्षेत्र में जाकर के गांव-गांव में पंचायतें करके और बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट करने की अपील करेगी। इसके साथ में काम यहाँ लगातार चल रहा है, काम हम आज भी बंद करवा सकते हैं। काम बंद करवाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हरियाणा में 50 प्रोजेक्ट बंद हैं, इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद है, लेकिन चुनाव का समय है, आचार संहिता भी लगी हुई है। हम चुनाव में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि या तो यहाँ के किसानों की मांग मान लो, इनको बकाया मुआवजा ब्याज सहित दे दो, नहीं तो 9 जून को 4 जून को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के। हालात आप इनकी देख रहे हैं कि बीजेपी वालों की क्या हो चुकी है। तो 9 जून को हम एक विशाल पंचायत करके और इस काम को, आईएमटी के काम को परमानेंट बंद कर देंगे जब तक यहाँ के किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता। ये आज की पंचायत के फैसले। जो इस 9 गांव की जो जमीन गई है, ये 9 गांव तो इसमें पर्सनल है ही, ताकि सरकार ये ना समझे कि ये 9 गांव है, ये पूरी मेवात इन 9 गांवों के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि ये पता है कि इस मेव गांव के वाले धागे पूरी मेवात, राजस्थान और यूपी तक फैले हुए हैं। जो हमारे हरियाणा के किसान यूनियन के अध्यक्ष भाई रवि आजाद ने जो फैसले बताए हैं, वो कमेटी के और 9 गांवों के साथ पूरे इलाके की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि सरकार अगर हमारी बात को ना सुनेगी तो 9 तारीख को हम ये कार्य बंद करेंगे, चाहे हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। हमारा जो है रोष जो है फिलहाल बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि पिछला जो धरना हमारा हाईजैक हुआ था वो बीजेपी के राज में हुआ और ये धरना शुरू हुआ, ये भी बीजेपी
बीजेपी के राज में हुआ है और बीजेपी सरकार किसानों की बहुत गफलत के साथ अनदेखी कर रही है। हमारे इलाके में जो भी बीजेपी और जेजेपी का जो कैंडिडेट आएगा, किसान आंदोलन वाले और पूरे भाई उसका विरोध करेंगे गाँव में आने।